वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे का उसका सेशन कंटिन्यू करेंगे, बट पहले हम एक बार वर्ण सिस्टम को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण सिस्टम का सबसे पहले मेंशन कहाँ था? ये मेंशन था पुरुषा सूक्त में, जो कि 10वें मंडल में है ऋग्वेदा के। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी कहा था कि पुरुषा सूक्त में मेंशन है आपका वर्ण सिस्टम, जो कि प्रेजेंट है आपके 10th मंडल में ऋग्वेदा के। ठीक है, और यहाँ पे जो ऋग्वेदा के टाइम पे क्या था कि किसी के पैदाइशी या किसी चीज़ के हिसाब से वर्ण सिस्टम नहीं डिवाइडेड था, वो डिवाइडेड था वर्ण आपका बेसिस ऑफ कर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका वर्ण सिस्टम किसके हिसाब से डिवाइडेड हुआ करता था? तो वर्ण सिस्टम किसी के भी काम के हिसाब से डिवाइडेड हुआ करता था। ठीक है, तो ब्राह्मण वो होते थे जो एजुकेशन देते थे, क्षत्रिय जो लड़ाई या युद्ध में काम करते थे, जो सोल्जर होते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र वो होते थे जो किसी के अंडर काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं फूड और ड्रिंक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम किस तरह का फूड और ड्रिंक प्रचलन में था। ठीक है, आर्यंस जो थे ना, वो बोथ थे, मतलब वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, तो एक डिश होती थी शीर पाकोदन। ठीक है, शीर पाकोदन, जिसे हम कह सकते हैं आज के टाइम पे हम खीर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था? पहले बार्ले को मिल्क में ऐड करके बनाते थे। ठीक है, और एक डिश होती थी क्रम्ब। इसे क्या कहते, कैसे बनती थी? ये बार्ले को दही में ऐड करके बनाते थे। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते थे, उनके लिए नॉनवेज में बेसिकली मीट शीप और गोट का यूज़ होता था। ठीक है, किसका मीट जो है प्रोमिनेंट था उस टाइम? शीप और गोट का। अच्छा, काऊ काऊ वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य, मीन्स नॉट टू बी स्लॉटर्ड। अघन्य का मतलब क्या है? नॉट टू बी स्लॉटर्ड, जिसको मारा नहीं जाए, जिसको मतलब जिसको आप मीट नहीं खा सकते, उसे मारा नहीं जाए, वो अघन्य मानी जाती थी, बहुत ही प्योर मानी जाती थी, नॉट टू बी स्लॉटर्ड, अघन्य। ठीक है, तो फूड और ड्रिंक्स में क्या था कि आर्यंस कैसे होते थे? बोथ होते थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों। एक डिश होती थी शीर पाकोदन। ठीक है, वो कैसे बनती थी? बार्ले को दूध में मिला के। ठीक है, और एक डिश होती थी क्रम्ब, वो कैसे बनती थी? बार्ले को दही में मिला के। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते थे, उनके लिए बेसिकली किसका मीट फेमस था? शीप और गोट का। और जो काऊ है वो क्या कंसीडर होती थी? वो अघन्य कंसीडर होती थी, मतलब उसको स्लॉटर नहीं कर सकते आप, उसको मार के मीट नहीं खा सकते उसका। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, क्लोथिंग के बारे में पढ़ते हैं। 3 तरह के क्लोथ जो है आपके फेमस थे वैदिक पीरियड में। एक था नेवी। ठीक है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहना जाता था। एक होता था वास, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में। एक अधिवास, जो कि बॉडी को कवर करता था, शॉल या शीट हो गया। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वॉज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, और मेन जो है ऑल्सो वो टर्बन, पगड़ी पहनते थे मेंस। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेगा ना कि क्लोथिंग के किस किस तरीके का कौन कौन सा टाइप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेदा में कौन कौन सी क्लोथ्स, कौन कौन से टाइप के क्लोथ आपके प्रेवलेंट थे उस समय, तो 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो आपको तीनों याद होने चाहिए, निबी, वास और अधिवास। ठीक है, और एम्ब्रॉयडरी होती थी उस समय, और मेन जो है वो टर्बन भी पहनते थे, पगड़ी भी पहनते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्वेलरी पे देख लेते हैं। रुक्म, रुक्म क्या होता था? एक गोल्ड नेकलेस होता था जिसको नेक के अराउंड पहनते थे। ये आपको वर्ड्स याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निश क्या होता था? एक गोल्ड पाइल या ऑर्नामेंट होता था। ठीक है, सिल्वर का मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सिल्वर का मेंशन आपका ऋग्वेदा में नहीं है। तो कौन से ऐसे ऑर्नामेंट का मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में? तो सिल्वर का मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने कि जो आपकी नेकलेस होती थी गोल्ड की, उसको क्या बोलते थे ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे? उसको बोलते थे रुक्म। और जो निश होता था वो होता था गोल्ड पाइल या ऑर्नामेंट। ठीक है, आपका सिल्वर वो उस समय ऋग्वेदा के टाइम में प्रचलन में नहीं हुआ करता था। ठीक है, सिल्वर ऋग्वेदा के टाइम में प्रचलन में नहीं हुआ करता था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है ऋग्वेदा का? आज हमने फूड और ड्रिंक पढ़ा है,
क्लोथिंग पढ़ा है, ज्वेलरी पढ़ा है। फूड में क्या पढ़ा है हमने कि आर्यंस वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते थे। काऊ को स्लॉटर नहीं किया जाता था, काऊ अघन्य मानी जाती थी। शीप और गोट का जो है मीट आपका प्रचलन में था। क्लोथिंग, क्लोथ्स 3 तरह के होते थे। निवी जो आपके लोअर पार्ट में पहनते हैं, जिस ठीक है, वास जो आपके सेंट्रल पार्ट में पहनते थे, और अधिवास जो शॉल या शीट होती थी ऊपर से ओढ़ने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए। एम्ब्रॉयडरी होती थी कपड़ों पर। मेन जो है ना वो पगड़ी टर्बन्स पहनते थे। ज्वेलरी आपकी रुक्म, जो गोल्ड नेकलेस होता था उसको रुक्म बोलते थे। निश क्या थी, गोल्ड पैल या ऑर्नामेंट कोई हो गया उसको निश बोलते थे। और सिल्वर आपके ऋग्वेदा में प्रेवलेंट नहीं थी, सिल्वर ज्वेलरी है सिल्वर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।